यमुनानगर में दिशा अधिकारियों की विशेष बैठक में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि हरियाणा ने स्वच्छता के मामले में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में और गुड गवर्नमेंट के मामले में भारी काम किया है। हरियाणा पूरे भारत में गुड गवर्नेंस में प्रथम स्थान पर आया है। फिर भी हम हथौड़ा मार मार कर जगाते रहते हैं अधिकारियों को कि पारदर्शिता की तरफ अपना ध्यान दीजिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 31 जनवरी को लोकसभा का सत्र शुरू होगा और 1 फरवरी को बजट पेश होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में अम्बाला संसदीय क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाने, अम्बाला को वर्ल्ड का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बनाने, कृष्णा कॉरिडोर को आदि बद्री तक ले जाने की मांग की जाएगी। कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। मंत्रियों विधायकों के बीजेपी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उन्हें शंका होती थी कि टिकट कटेगा, वह आया राम गया राम की तरह दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं। देश में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान इतनी बड़ी महामारी के बावजूद पिछले 9 महीने में प्रत्येक महीने जीएसटी 1 लाख करोड़ इकट्ठा हुई। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत ने जितनी तेजी से आर्थिक रूप में काबू पाया है वह सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 तक अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का सपना है। अम्बाला सांसद ने कहा कि वह चंडीगढ़ से यमुनानगर वाया सडौरा नारायणगढ़ रेलवे लाइन के लिए भी प्रयास करेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित हो, इसके लिए भी बजट में मांग की जाएगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये बजट, आने वाला बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब वर्ग है, उसको पांव पे खड़ा करने वाला होगा। इस प्रकार का मैं विश्वास आपको भी दिलाना चाहूंगा। और मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने जो एक लंबी छलांग लगाई है स्वच्छता के मामले में, बहुत बेहतरीन रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रिजल्ट बहुत बेहतरीन किस्म के आए हैं। गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा 1 नंबर के ऊपर आया है। लेकिन फिर भी हम हथौड़ा मार मार के बार बार जगाते रहते हैं अधिकारियों को भी कि पारदर्शिता की ओर अपना ध्यान दीजिए। तो उस दृष्टि से बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम पहले से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। रही जहां तक छोड़ने की और आने की, वो कहते हैं कि चुनाव के समय जिन लोगों को यह आशंका रहती है भी तुम्हारा तो टिकट कटेगा, तो ऐसे लोग जो है वो फिर अपना आया राम और गया राम वाली बात देखते हैं, अन्यथा तो ऐसी कोई बात है नहीं। कटारिया जी, मेरा एक सवाल है। नाराज हो गई है सीएम से और वो कह रही है कि जब उसका नाम क्या, तो वो तो कुलदीप बिश्नोई ने एक उनके कारण सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई हैं। भारत जिसको ये कहा जाता था कि ये तो भिखमंगों का देश है, सपेरों का देश है, ना इन पे पीपी किट्स है, ना इन पे मास्क है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, उसने आप लोगों की मदद से 137 करोड़ भारतीयों की मदद से सारा सिस्टम खड़ा किया। और हमने अमेरिका से दुगने टीके लगाए, जर्मनी से 10 गुना लगाए, जापान से 5 गुना लगाए। ये सारा सिस्टम हमने खड़ा किया है। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महामारी के बावजूद ये जो फाइनेंशियल ईयर गुजरने जा रहा है, इसके जो 9 महीने तो गुजर गए हैं, तो 9 महीनों में प्रत्येक माह जीएसटी 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इकट्ठा हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था कोविड 2020 में जो थोड़ी सी हिली थी, हमने उसके ऊपर काबू पाके आज भारत दुनिया की 1 नंबर की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 9.2% के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम 24 तक अपने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, उसके लिए काम हो रहा है। आने वाला बजट भी उसी चीज को फोकस रख के पेश होगा, जिसमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लक्ष्य प्राप्त लोकसभा में से लोकसभा का सत्र चलने वाला है और 1 तारीख को बजट पेश होगा, तो हम भी उसमें भाग लेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी मैंने लोकसभा के अंदर बहुत से मुद्दे उठाए हैं और अब की बार भी लोकसभा में अपने लोकसभा क्षेत्र से संबंधित बहुत सी बातें मेरी जहन में हैं, जिनको मैं लोकसभा के अंदर उठाऊंगा। जैसा कि डिजिटल रेवोल्यूशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन सब का लाभ मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर क्यों नहीं बनना चाहिए? ये जो पिछली बार भी सड़कों पर 1,18,000 करोड़ रुपया सारे देश में खर्च हुआ है और 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के ऊपर खर्च हुआ है, तो हमारी मांग रहती है और आगे भी रहेगी कि हमारे हिस्से भी कुछ ना कुछ सारे देश में इसमें आना चाहिए। पिछली बार 137% की बढ़ोतरी करके हेल्थ में 2 लाख, हेल्थ सेक्टर में पिछली बार 2,33,000 करोड़ रुपया रखा गया था और 35,000 करोड़ रुपया तो कोविड के प्रबंधन पर था। आज उसी का ये परिणाम है कि देश में 156 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और जो 15 से 18 वर्ष की आयु के और टोटल अडल्ट लोग हमारे देश के अंदर 101.4 करोड़ हैं 15 साल से ऊपर, जिनको टीका लगना चाहिए। पहली डोज 89.16% लोगों को पहली डोज टीके की लग चुकी है। सरस्वती का अम्बाड़ा को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का हो रहा है। हमारे क्षेत्र के अंदर निफ्ट आई है। यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर मंजूर हो चुका है। यमुनानगर से करनाल ट्रॉमा सेंटर बना है। यमुनानगर से करनाल की रेलवे लाइन जो है वो मंजूर हो गई है और हमारा संघर्ष यमुनानगर से पटियाला वाया कुरुक्षेत्र के लिए जारी है। यमुनानगर से हमारा चंडीगढ़ वाया नारायणगढ़ का हमारा संघर्ष जारी है। सरकार में बार बार ये बात कही जा रही है कि वायबिलिटी और इकोनॉमिक उसका दायरा क्या रहने वाला है, लेकिन हम इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई निर्णायक लड़ाई इस बजट सत्र के अंदर हम लड़ेंगे अपने क्षेत्र को लेके। जो हम अपना जैसे हिमाचल के साथ साथ लगता है हमारा एरिया, तो उसके लिए फूड पार्क की भी मांग करेंगे ताकि हम यहाँ पर जो अटल जी का सपना था कि जिन क्षेत्रों के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं
वहाँ पर उसके छोटे छोटे कारखाने लगा दिए जाएं ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके, और जो मीडियम इंडस्ट्री है उसको उसका लाभ मिल सके। और इसी दृष्टि से कहीं VLD मिला है, कहीं वार स्टेडियम मिला है, तो इस किस्म के तो हम और भी चाहेंगे कि जो कृष्णा कॉरिडोर है उसको आदि बद्री तक बढ़ाया जाए, और मैं गुरु गोविंद सिंह कॉरिडोर की भी बात उठाऊंगा कि बिलासपुर तक का, और डिफेंस कॉरिडोर की भी मैं बात करूंगा। राफेल जो है वो मेरे लोकसभा के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर ही तैनात किया गया है, तो उस दृष्टि से भी मेरा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अगर कारखाना स्थापित किया जाता है, तो मान लिया जैसे यहाँ पर लड़ाकू हवाई जहाज खड़े, लड़ाई के टाइम में मान लिया किसी जहाज का एक छोटा सा पुर्जा कहीं ना कहीं टेक्निकल खराबी आ गई, हमने तो अपना एक CDS खो दिया टेक्निकल खराबी के कारण। खोया कि नहीं अभी जनरल विपिन रावत? अब थोड़ी सी भी टेक्निकल खराबी आ जाती है तो पुर्जा कहाँ से मिलेगा जी? बंगलौर से। पुर्जा कहाँ से मिलेगा जी? चेन्नई से। पुर्जा कहाँ से मिलेगा जी? कलकत्ते से, बम्बई से। तो मैं ये बात रखने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि पाकिस्तान और चाइना मेरी लोकसभा में 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है, क्यों ना आप यहीं पर एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दो कि इतनी दूर जानी ना पड़े, हर चीजें घर के अंदर ही मिल जाए। तो बहुत सी चीजें मेरे ध्यान में हैं। सर, जब 65% लोगों को लग चुकी है, और ये जो विपक्ष के लोग रौड़े पाते थे टिक्के नहीं है जी, ये तो मोदी टिक्का है जी, फलाना है जी, टिमका है जी। आज हमारे पास, राज्यों के पास 15 करोड़ टीकों का स्टॉक है आज की तारीख में, और जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक है जिसने 2 वैक्सीन बनाई, इनके पास भी आज की तारीख में 10 करोड़ टीके पड़े हैं, और हमने 95 देशों को टीके उपलब्ध कराए। और यमुनानगर जिले के अंदर भी इस कोविड महामारी का खात्मा करने के लिए भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है, और आज की बैठक में CMO महोदय से भी सारी बातचीतों के ऊपर जो है विचार विमर्श हुआ है। हमारे जिले के हेल्थ जो है सिस्टम आज की तारीख में कहाँ खड़ा है, चीज़ें हमारे काबू में हैं, मैंने सब कुछ पूछा है। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, प्लांट चल पड़े हैं कि नहीं, बेड, वेंटिलेटर, मास्क, यानी कि जो आज से 2 साल पहले जीरो था काम, आज हम हर दृष्टि से उस सारे काम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी 21 तारीख को सरस्वती डैम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री आएंगे, उसके ऊपर MOU साइन होगा। वो भी इस जिले में एक जो सैकड़ों साल से जो मांग चल रही थी, उस दृष्टि से एक बहुत ही सराहनीय काम आज हुआ है। और मैं निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर, पिछले दिनों मेरे घर पे आई थी पंचकुला, तो मैंने उनसे कहा था कि आपने जिस प्रकार से पिछले बजट में 6 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, रोजगार पैदा करना, इस प्रकार का बजट रहना चाहिए। और जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, जिनको आज अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है, आपने जिस प्रकार से
पिछली बार पिछले 2 सालों में बैंकों के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपया ऐसे लोगों को बिना गारंटी के दिलवाया है और टोटल 27 लाख करोड़ रुपए के पैकेज, चाहे वो भारत का किसान है, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिए जाने का मामला है, और चाहे वो किसान नीति का मामला है, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर है, समाज के हर वर्ग को सरकार ने राहत दी है। आज मैं यहाँ दिशा की बैठक में आया था और बैठक में 24 एजेंडे थे और कोई 150 करोड़ रुपए के कामों की उसमें समीक्षा हुई है। आदरणीय उपायुक्त महोदय जी से पहले भी कई बार चर्चा हुई है। अभी थोड़ा समय इनको यहाँ जिले में आए हुए हुआ है और बहुत जल्दी ही सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की गई है और अधिकतर आइटम्स में परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन ढंग की थी। जहां पर 4-5 आइटम ऐसी आई जहां कोई सुधार करने की जरूरत है, उन पर आदरणीय घनश्याम जी ने भी प्रकाश डाला है और संबंधित अधिकारियों से जल्दी ही रिपोर्ट लेने की बात की है, चीज़ों को दुरुस्त करने की बात की है और एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल बैठक आज की रिव्यू की दृष्टि से रही है। अभी 31 तारीख से लोकसभा का सत्र चलने वाला है और 1 तारीख को बजट पेश होगा, तो हम भी उसमें भाग लेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी मैंने लोकसभा के अंदर बहुत से मुद्दे उठाए हैं और अब की बार भी लोकसभा में अपने लोकसभा क्षेत्र से संबंधित बहुत सी बातें मेरी जहन में हैं जिनको मैं लोकसभा के अंदर उठाऊंगा, जैसा कि डिजिटल रेवोल्यूशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इन सब का लाभ मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर क्यों नहीं बनना चाहिए? ये जो पिछली बार भी सड़कों पर 1,18,000 करोड़ रुपया सारे देश में खर्च हुआ है और 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के ऊपर खर्च हुआ है, तो हमारी मांग रहती है और आगे भी रहेगी कि हमारे हिस्से भी कुछ ना कुछ सारे देश में इसमें आना चाहिए। पिछली बार 137% की बढ़ोतरी करके हेल्थ में 2 लाख, हेल्थ सेक्टर में पिछली बार 2,33,000 करोड़ रुपया रखा गया था और 35,000 करोड़ रुपया तो कोविड के प्रबंधन पर था। आज उसी का ये परिणाम है कि देश में 156 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और
जो 15 से 18 वर्ष की